तियोसा अमरावती महाराष्ट्र की एमएलए एडवोकेट यशोमती ठाकुर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ युवा विधायक तियोसा अमरावती महाराष्ट्र की एमएलए एडवोकेट यशोमती ठाकुर। यशोमती ठाकुर जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अपने जीवन को इस समय इस मिशन के लिए लगा कर रखा है, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में हाशिए पर पड़ी हुई महिलाओं को लाने की एक कोशिश की है, ऐसी एमएलए एडवोकेट यशोमती ठाकुर जहां चाहा वहां रहा और इस बात को साबित करके दिखाया है। यशोमती ठाकुर ने आज हम उन्हें युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव जी से मैं आग्रह कर रही हूं कि उन्हें सम्मानित करें, पुरस्कृत करें और अब गुजारिश भी करेंगे यशोमती ठाकुर जी से कि हमें संबोधित करें। Respected members of the dais, especially Vishwanath Karaj Sahib and our dear friend Rahul. I wonder how you keep track of everyone. And it is very surprising that you know every single bit of every person. Congratulations. And thank you so much for recognizing my work, and thank you so much for felicitating me. एक छोटी सी कहानी आज अपने यहाँ पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहूँगी। कहने के लिए तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है और 33% रिजर्वेशन की बात बड़े पैमाने पे हम लोग हिंदुस्तान में और पूरे जग भर में कर रहे हैं। कहने के लिए महिलाएं सारी ऊंचाइयों तक पहुंच गई हैं, लेकिन मेरे समझ से हर एक महिला ने कभी न कभी हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसा पल उनके पास आता है या ऐसा वो महसूस करती है कि काश मैं महिला ना होती और काश मैं पुरुष होती। ये कितनी भी पावरफुल महिला है, हाउ एवर मच पावरफुल शी इज़, समटाइम्स इन हर लाइफ अ टाइम कम्स व्हेन शी थिंक्स दैट शी शुड हैव बीन अ मैन। But I'm very thankful for all those parents, all those thinking, all those thoughts who have helped us to overcome all that and have treated us like men. Rahulji, when I got elected as an MLA, this is my second term and I'm the only one to be elected from Vidarbha, a woman to be elected from Vidarbha. People said कि ह्या गोष्टी महिलांनी केलेल्या शोभत नाही. लाइक आप महिला हो तो आपने इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमेन. आई सेड यहाँ पे मैं महिला और आप पुरुष होने का सवाल कहाँ होता है. आप यहाँ एमएलए हो और मैं एक एमएलए हूँ. जो काम आप करोगे वो सारे काम आपसे ज़्यादा खूबियों के साथ मैं कर सकती हूँ. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहीं तो भी बंद होना चाहिए. After 25 years, we all friends from our school we met, and I met a friend of mine who happens to be a PhD holder today. She told me a story which we didn't know when we were in school, and it's a real story. She said, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, होली क्रॉस कॉन्वेंट में मैं पढ़ती थी अमरावती में, और मेरी एक दोस्त थी वो वहीं पे पढ़ती थी, अर्चना करके, मैं उसका सरनेम नहीं कहूँगी. तो वो आई हमारे पास और वो बोले कि मुझे मेरे पापा ने एक अनाथ आश्रम में आकर छोड़ दिया. और अनाथ आश्रम में आकर इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी माँ से कुछ अलग काम करवाना चाहता था और उसकी बेटी को वो नहीं पालना चाहता था क्योंकि वो बेटी थी, उसका बच्चा था लेकिन वो बेटी थी इसलिए वो उसे नहीं पालना चाहता था. वो हमारे साथ पली बड़ी एक इंसान, एक फ्रेंड उसे मिली
जो उसके साथ कहती थी कि ठीक है, तेरे पेट भरने के लिए मैं जो तुझे पैसे दूंगी और मैं तुझे पैसे दूंगी, लेकिन तुझे मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो उसने वो काम करना शुरू कर दिया और उसका पेट भरना शुरू कर दिया। वो लड़की आगे जाकर फेल हो गई 10th में, क्योंकि उसे, हमारी दोस्त है वो, क्योंकि उसे उदर निर्वाह के लिए उसके पास कोई साधन नहीं थे, उसके पास पैसे कमाने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए कोई लोग नहीं थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 33% reservation and you all are facilitating me because I am one of the women MLAs and maybe I must have done a bit for my people, for my land or for women's as you said. वो महिला बोली, वो मेरी दोस्त बोली, मैं फेल हो गई। फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं पीएचडी करूंगी मैथमेटिक्स में। आज उसने मैथमेटिक्स में पीएचडी किया। आज वो एक बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में पढ़ाती है। लेकिन एक बहुत इमोशनल बात जो उसने मेरे साथ शेयर की कि मैं पीएचडी करने के बाद में मैं जब एक संस्था में गई कि मुझे नौकरी लगाओ, तो फिर से मेरे साथ कुछ अलग अपेक्षाएं लोग रखने लग गए। लेट मी बी ओपन एंड लेट मी टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज आई एम टॉकिंग टू टुमारोज इंडिया। आई एम टॉकिंग टू द यूथ एंड दे शुड नो इफ a woman has to be gentle, a man also has to learn how to be gentle. So she said, I did not get employment because I did not have money, and that particular person was expecting some other things from me. I said, ठीक है, जो सादी संस्था में मुझे काम मिलेगा मैं उसी संस्था में काम करूंगी। और आज वो उस संस्था में काम करने के बाद आज उसने इतना ओहदा अपना खुद का निर्माण किया कि जिस संस्था ने उसके साथ पैसे का व्यवहार या दूसरे व्यवहारों की बात की थी, आज उसी संस्था ने उसे काम के लिए बुलाया। I don't think we need reservation. We need respect. We need protection. We need love. We need care. We need equality. Thank you so much.